बेटी, अगर तू इस समय नौकरी, पैसे या अपने भविष्य को लेकर परेशान है, तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ रह। क्योंकि हो सकता है तू जिस चीज को बार बार सोचकर परेशान हो रही है, असल में उसका हल सोचते रहने में नहीं, बल्कि आज से अपने एक छोटे से कदम को बदलने में छिपा हो। तू बार बार यही सोचती है, मेरे साथ कब अच्छा होगा, मेरी जिंदगी कब बदलेगी, मुझे मेरी मनचाही खबर कब मिलेगी। लेकिन बेटी, मैं तुझसे आज तारीख नहीं पूछना चाहता, मैं तुझसे यह पूछना चाहता हूं, अगर कल तेरे सामने एक अच्छा अवसर आ जाए तो क्या तू उसके लिए तैयार है? क्योंकि अवसर का इंतजार करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अवसर आने से पहले खुद को तैयार करने वाले बहुत कम। इसीलिए आज मेरी बात को केवल सुन मत, अपने जीवन से जोड़कर सुन। बेटी, हो सकता है पिछले कुछ समय से तेरे घर में एक ही विषय बार बार उठ रहा हो। नौकरी कब लगेगी, परीक्षा का क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा, पैसे की परेशानी कब खत्म होगी, घर वालों को कब खुशखबरी मिलेगी। और हर बार जब फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है, तेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है। फिर जब वह खबर नहीं मिलती तो मन फिर वही पुरानी चिंता में चला जाता है। लेकिन यही जगह है जहां तुझे खुद को संभालना है, क्योंकि लगातार चिंता करने से परिस्थिति जल्दी नहीं बदलती, लेकिन चिंता के कारण अगर तेरी तैयारी कमजोर हो गई तो आने वाला अवसर भी हाथ से निकल सकता है। इसीलिए बेटी, अपने मन को खबर का गुलाम मत बना। तुझे यह तय नहीं करना कि खबर कब आएगी, तुझे यह तय करना है कि खबर आने तक तू क्या करेगी। यही अंतर कमजोर और मजबूत इंसान में होता है। एक इंसान इंतजार करते करते थक जाता है, दूसरा इंसान उसी इंतजार को अपनी तैयारी का समय बना लेता है। तू दूसरा इंसान बन। अगर नौकरी चाहिए तो आज अपनी तैयारी को 1 घंटा ज्यादा दे। अगर परीक्षा आने वाली है तो कमजोर विषय को फिर से पढ़। अगर इंटरव्यू का डर है तो आज से बोलने की प्रैक्टिस कर। अगर पैसों की चिंता है तो खर्चों को लिख और अपनी कमाई बढ़ाने का रास्ता खोज। भगवान से रास्ता मांगने के साथ रास्ते पर चलने की हिम्मत भी रख। बेटी, भक्ति का मतलब यह नहीं कि इंसान अपने कर्म छोड़ दे। भक्ति का अर्थ यह है कि कर्म करते समय मन में भरोसा बना रहे। तू मेहनत कर, पूरी ईमानदारी से कर, और जो तेरे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए खुद को हर दिन मत जलाती रह। कई बार हम भगवान से एक ही चीज मांगते रहते हैं, बस यही मिल जाए। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी कोई दरवाजा बंद होता है क्योंकि आगे दूसरा रास्ता हमारा इंतजार कर रहा होता है। कभी देरी होती है क्योंकि हमें अभी कुछ सीखना बाकी होता है, और कभी हमारी इच्छा पूरी होने से पहले हमें उस जिम्मेदारी के योग्य बनाया जा रहा होता है। इसीलिए देरी को हमेशा सजा मत समझना, कभी कभी देरी तैयारी भी होती है। बेटी, एक और बात बहुत ध्यान से सुन। अपनी परेशानी देखकर किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में मत पड़ जाना जो तुझे डराकर पैसे मांगे। श्रद्धा रख, लेकिन विवेक भी रख। भगवान पर भरोसा करने के लिए किसी इंसान को अपना डर बेचने की जरूरत नहीं होती। तुझे अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले अपने अंदर एक बड़ा बदलाव पैदा कर। आज देर तक सोने की आदत बदल दे। आज बेवजह फोन चलाने का समय कम कर दे। आज दूसरों की सफलता देखकर खुद को कोसना बंद कर दे। आज अपने कमरे में बैठकर 5 मिनट यह सोच कि मुझे अगले 30 दिन में क्या बेहतर करना है। बस इतना कर, क्योंकि जिंदगी अचानक नहीं बदलती बेटी। अक्सर बदलाव बहुत छोटे दिखाई देने वाले फैसलों से शुरू होता है। एक चैप्टर आज पूरा हुआ, एक आवेदन सही समय पर भरा गया, एक गलती दोबारा नहीं दोहराई गई, 1 घंटा पढ़ाई में लगाया गया, एक गलत संगत से दूरी बनाई गई, और यही छोटी बातें कुछ महीनों बाद बड़ी कहानी बन जाती हैं। बेटी, अगर तुझे अपने घर वालों को खुश करना है तो सिर्फ परिणाम आने का इंतजार मत कर। आज उनके साथ बैठ, उनसे प्यार से बात कर, उनकी चिंता समझ, क्योंकि कभी कभी घर वाले तुझसे ज्यादा तेरी सफलता का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें तेरे रिजल्ट से पहले भी तेरी जरूरत है। इसीलिए संघर्ष के दिनों में उनसे दूर मत होना, और जब सफलता मिले तो उन दिनों को याद रखना जब जेब खाली थी, मन परेशान था, लेकिन परिवार तेरे साथ खड़ा था। सफलता इंसान को बड़ा नहीं बनाती। सफलता के बाद इंसान दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वही उसके चरित्र की पहचान बनता है। बेटी, आने वाले दिनों को लेकर उम्मीद रखना अच्छी बात है,
21 अगस्त हो, उसके बाद का कोई दिन हो, या उससे भी आगे का समय, किस दिन क्या होगा इसे कोई इंसान निश्चित रूप से नहीं जान सकता। लेकिन एक बात तेरे हाथ में जरूर है, जिस दिन तेरी खुशखबरी आए उस दिन तू तैयार मिले। और अगर उस दिन तक इंतजार लंबा हो जाए तो भी तू टूटे नहीं, क्योंकि एक तारीख तेरी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। एक रिजल्ट तेरा पूरा भविष्य तय नहीं करता। एक असफलता तेरी पहचान नहीं है, और आज की परेशानी तेरी पूरी कहानी नहीं है। बेटी, कभी तूने देखा है, सुबह जब अंधेरा खत्म होता है तो सूरज एकदम से आसमान में नहीं आ जाता। पहले हल्की रोशनी होती है, फिर धीरे धीरे उजाला बढ़ता है। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। पहले छोटी उम्मीद आती है, फिर एक छोटा अवसर, फिर एक सही फैसला, फिर एक नई दिशा, और देखते देखते वही जिंदगी जो कल तक बंद रास्ता लग रही थी, चलने का रास्ता बन जाती है। इसीलिए आज अगर सब साफ दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि आगे रास्ता नहीं है, बस अभी पूरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तू पहला कदम उठा, अगला रास्ता चलते चलते दिखाई देगा। और बेटी, अपने मन में एक बात बैठा ले, दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना मत कर। किसी का सिलेक्शन जल्दी हुआ, किसी की शादी जल्दी हुई, किसी ने घर बना लिया, किसी की कमाई बढ़ गई। इससे तेरी कहानी छोटी नहीं हो जाती। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। तू अपने रास्ते पर चल। तुझे जितनी ऊर्जा दूसरों को देखकर दुखी होने में लगती है, अगर वही ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगा देगी तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसीलिए आज से कंपैरिजन कम, एक्शन ज्यादा, शिकायत कम, प्रयास ज्यादा, डर कम, विश्वास ज्यादा, और सिर्फ विश्वास नहीं, विश्वास के साथ कर्म। यही तेरा रास्ता है। बेटी, आज रात सोने से पहले अपने मन से एक सवाल पूछना, आज मैंने अपने भविष्य के लिए क्या किया? अगर जवाब छोटा भी हो तो कोई बात नहीं, कल उसे थोड़ा बड़ा करना। आज 10 पन्ने पढ़े हैं, कल 12 पढ़ना। आज 1 घंटा तैयारी की है, कल थोड़ा और करना। आज एक गलत आदत कम की है, कल उसे और कमजोर करना। अपने आप से युद्ध मत कर, अपने आप को धीरे धीरे बेहतर बना, और जब थक जाए तो रुक कर सांस ले। लेकिन अपने सपने से रिश्ता मत तोड़। याद रख बेटी, तू केवल नौकरी पाने के लिए पैदा नहीं हुई, तू एक पूरा जीवन जीने के लिए आई है। नौकरी मिलेगी तो खुशी होगी, पैसा आएगा तो सुविधा मिलेगी, सफलता मिलेगी तो गर्व होगा। लेकिन इन सब के बीच अपने मन की शांति, अपने परिवार का प्यार, अपनी ईमानदारी और अपनी इंसानियत मत खो देना। क्योंकि मंजिल पर पहुंचकर अगर मन ही खाली रह गया तो जीत अधूरी रह जाएगी। इसीलिए आज से एक नया संकल्प ले, मैं अपने हिस्से का कर्म करूंगी, मैं सीखती रहूंगी, मैं गिरकर फिर संभलूंगी, मैं किसी झूठे वादे के पीछे नहीं भागूंगी, मैं अपने परिवार को साथ लेकर चलूंगी, और सबसे जरूरी, मैं अपनी जिंदगी की उम्मीद किसी एक तारीख पर निर्भर नहीं करूंगी। बेटी, हो सकता है आज तेरे पास वह सब न हो जिसकी तू इच्छा करती है, लेकिन तेरे पास एक चीज अभी भी है, अगला कदम चुनने की शक्ति। उसका सही इस्तेमाल कर। आज की रात डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ सो, और सुबह उठकर खुद से कहना, मेरे लिए जो सही है मैं उसके लिए खुद को तैयार कर रही हूं। फिर अपने काम में लग जाना, क्योंकि खुशखबरी सिर्फ दरवाजे पर दस्तक देने से नहीं मिलती, कभी कभी हमें भी दरवाजे तक जाकर उसे खोलना पड़ता है। इसीलिए बेटी, उम्मीद जिंदा रख, राम का नाम ले, अपने कर्म को मजबूत कर, और चलते रह, क्योंकि तेरी जिंदगी का अगला पन्ना